7 संहिताओं वाला और 24,000 मंत्रों वाला ये दिव्य महापुराण है। और मैंने कल बताया कि सबसे पहले भगवान शंकर ने इसकी रचना की। इसके रचयिता स्वयं भगवान शंकर ही हैं। शंकर जी ने सबसे पहले अपने गण नंदिकेश्वर को दिया। नंदिकेश्वर जी के बाद उन्होंने ये ग्रंथ सनत कुमार जी को दिया। सनत कुमार जी के द्वारा वेदव्यास ऋषि को प्राप्त हुआ और वेदव्यास ऋषि के द्वारा ही ये ग्रंथ सूत जी को मिला। परंपरा का ज्ञान भी जरूरी है, कहां से ये ग्रंथ उतरा है। इस परंपरा का ज्ञान होने पर प्रामाणिकता सिद्ध होती है। ये ग्रंथ किसी ऐसे वैसे ने नहीं लिखा है, स्वयं भगवान शंकर ने। और ये शिव जी के द्वारा रचित है, इसलिए शिव जी का ही साक्षात रूप है, स्वयं शिव का ही स्वरूप है शिव महापुराण। आओ आरंभ करते हैं प्रथम संहिता का। आद्यंत मंगलमजात समान भाव मार्यम तमीशमजरा मरमात्मदेव पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। जो आदि अंत और मध्य में भी जो मंगलमय है, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, आद्यंत मंगल मदात समान भाव मार्यम तमीशमजरां मदमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकर मंबिकेशम्। दो आद्यंत दो मंगल हैं, जिनका आदि भी मंगल, अंत भी मंगल, मध्य में भी जो मंगलमय है, जो अजर हैं और जो अमर है। माता गौरी के जो पति हैं, 5 मुख वाले हैं, जो जिनके 5 मुख हैं। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, खेल खेल में जो जगत की सृष्टि कर देते हैं, जगत का पालन करते हैं और जगत का संहार करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे घर बनाते हैं, खेलते रहते हैं और मन भर जाता है तो सब तोड़ ताड़ देते हैं। ऐसे ही जगत की सृष्टि, जगत का पालन, जगत का संहार जिसके लिए खेल मात्र है, सृष्टि में कोई आसक्ति नहीं, पालन में कोई अहंकार नहीं और लय में कोई शोक नहीं। ऐसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए हम भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए अब कथा आरंभ करते हैं तीर्थराज प्रयाग से। जिस भूमि पर हर समय यज्ञ चलता रहता है उसका नाम है प्रयाग। प्रकर्षेण याग इति प्रयाग। हर वक्त जहां यज्ञ चलता रहता है वो है प्रयाग। 3 नदियों का जहां संगम है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम भगति जहां
बहती है सुरसरी गंगा, जहां कर्म है यमुना, जहां ज्ञान है सरस्वती, ऐसी पावन भूमि है प्रयाग। एक राज की बात बताऊं, प्रयाग से सीधा रास्ता ब्रह्मलोक को जाता है, सीधा। काशी में मरने वाला तो मुक्त होता ही है, लेकिन धोखे से कभी प्रयाग में जिसकी मृत्यु हो जाती है ना, वो सीधे ब्रह्मलोक को चला जाता है, वो है प्रयाग। हर वर्ष जहां माघ के महीने में मेला लगता है, हर 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। देखो हमारे क्षेत्र के आदरणीय मंत्री साहब भी कथा में पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन, स्वागत। आपको देखता हूं तो भोले बाबा की याद आती, बड़े बड़े भोले बाबा। और कई लोग हमारे मंत्री जी को ना भोले बाबा जैसा ही प्यार करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भूमि में एक बार ऋषियों ने एक महान यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ। वैसे तो हर वक्त वहां पर यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान इत्यादि चलते रहते हैं, लेकिन एक विशेष यज्ञ किया और उसमें बहुत सारे ऋषि वहां मौजूद थे। भाई देखो, जीवन में कभी परमात्मा योग्य बनाए ना, तो एक बार प्रयाग में यज्ञ जरूर करना चाहिए। प्रयाग में यज्ञ की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। ऋषियों ने एक बार वहां उपस्थित होकर के यज्ञ किया और वेद व्यास ऋषि वर्णन करते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि मुनयः शांसितात्मानः सत्यव्रतपरायणाः महोदसौ महाभागा महाशत्रुंविते निरे तत्सृतं समाकर्ण्य व्यासशिष्यो महामुनिः आदगान् मुनीन् द्रष्टुं सूतः पौराणिकोत्तमः। यज्ञ में बहुत सारे ऋषि महात्मा लोग पधारे थे और उसी यज्ञ में एक दिन बड़े प्यारे संत का आगमन हुआ, श्री सूत जी महाराज का। मात्र 20 वर्ष की आयु वाले सूत जी को जैसे ही आते देखा, बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग आसन छोड़कर खड़े हो गए, अभिवादन किया, आसन पर बिठाया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे सूत जी, आप तो वेदव्यास ऋषि के परम शिष्य हैं, पुराणों के वेत्ता हैं, इतिहास के जानकार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वेदव्यास ऋषि के खास शिष्यों में। आज हम लोग एक बात से बड़े चिंतित हो रहे हैं महाराज, आगे कलयुग आ रहा है और इस घोर कलिकाल में लोग मार्ग भ्रष्ट होंगे। ब्राह्मण अपने मार्ग को छोड़ देंगे, क्षत्रिय अपने मार्ग को छोड़ देंगे, वैश्य शूद्र सब पथभ्रष्ट होने लग जाएंगे। तो ऐसे कलिकाल में पथभ्रष्ट लोगों का कल्याण किस प्रकार हो सके, महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा कोई साधन बताइए जिससे भटके हुए उन लोगों का भी कल्याण हो सके। महाराज ऐसी कोई कथा सुनाइए। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिताः
दुराचार रता सर्वे सत्यवार्तां परां। ब्राह्मण का काम है समाज को दिशा देना, मार्गदर्शन करना। लेकिन ऐसा ब्राह्मण जब खुद ही मार्गभ्रष्ट हो जाए तो समाज को मार्गदर्शन क्या देगा? क्षत्रिय का काम है धर्म की रक्षा करना, धर्म को बचाए रखना, समाज में हर लोग धर्माचरण कर सकें, इसलिए धर्म की सुरक्षा करना। लेकिन आज ऐसा हो रहा है क्या? ऊंची जाति वाले लोग भी ऐसा काम करने लग गए हैं जो समाज के बहुत छोटे लोगों का काम हुआ करता था। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लवलीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। आज क्षत्रिय भी अपने धर्म से पतित हो रहे हैं। ब्राह्मण भी वैदिक कर्मों को छोड़ करके अन्य कर्म करने लग गए हैं। और समाज में बहुधा देखा जा रहा है, नाम मात्र में केवल ब्राह्मण है बस। ब्राह्मण अपने पतन का कारण खुद ही है। खुलकर बजा लो। हाँ? ब्राह्मण अपने पतन, मैं भी ब्राह्मण हूं भाई, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। सभी वर्णों की बात हो रही है। ज्यादातर मैंने देखा है केवल नाम के ब्राह्मण है। और ब्राह्मण क्षत्रिय की बात छोड़ दो, आज हम लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं ना। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी क्या है? बोले हम सब हिंदू हैं। तो हिंदू की पहचान क्या है पता है? नाम से हिंदू। हाँ, फिर तो कोई अमेरिका वाला आकर के गए मैं भी हिंदू। अरे हिंदू की आइडेंटिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी पहचान है हिंदुओं के मस्तक पर तिलक होना चाहिए और सिर पर चोटी होनी चाहिए। और कोई भी जाति का हो, तिलक लगाने में किसी की मनाही नहीं, चोटी रखने में किसी की मनाही नहीं। अब जितने हिंदू यहां बैठे हैं, सिर पर हाथ रख करके देखो चोटी है कि नहीं? हाँ, कैमरा आप लोगों की ओर घूम रहा है। अब जब चोटी ही नहीं है तो काय बात के हिंदू हो भाई? किस बात के हिंदू हो? मस्तक पर तिलक होना चाहिए। ये हमारे हिंदुओं की पहचान है। देखो, इसमें कहने में मुझे संकोच नहीं है। मुस्लिम लोगों को देखो, छोटा बच्चा भी है ना तो शुक्रवार को टोपी पहनकर मस्जिद जाता है नमाज अदा करने। हमारे बच्चों को मंदिर लेकर जाते हो क्या? हमारे बच्चे तो आराम से 9 बजे उठे, बड़े बड़े गर्व से बताते कि महाराज आजकल तो 9 बजे उठता है वो। अरे शर्म आनी चाहिए, गर्व करते हो उस बात पर। हाँ, ये कोई प्यार नहीं हुआ बच्चों के लिए। सच्चा प्यार वो है जब बच्चों में संस्कार डाला जाता है, वो सच्चा प्यार है माता पिता का। जिसे देखो सब अपने मार्ग से भ्रष्ट होते जाते। उदरम भरणो जीवावरा का कूट भाषिण। मात पिता बालकन ही बुलावहीं,
मातु पिता बालक ही बुलावे। माता पिता अपने बच्चों को अपने पास बुलाकर क्या सिखाते हैं? उदर भरे सोई धर्म सिखावे। उदर भरे सोई धर्म सिखावे। यही कलिकाल है, यही कलयुग है। माँ बाप अपने बच्चों को बस यही सिखाते हैं कि बेटा किसी तरह खूब पैसा कमा ले, यही धर्म है उसका। किस प्रकार उदर भरे पेट भरे वो उसका धर्म बताते हैं। उदरम भरणो दीवावरा का कूट भाषण। ऋषियों को बड़ी पीड़ा है भाई। प्रयाग में इतने सारे ऋषि बैठे हैं और आज भी जब महाकुंभ लगता है ना, तो आज भी महात्मा लोग कुंभ मेलों में बैठकर इसी बात का मंथन करते हैं कि कैसे हमारा धर्म सुरक्षित रहे। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने तो चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए और चारों जगह धर्म की रक्षा के लिए 4 शंकराचार्य बनाए। बाद में रामानंदाचार्य भगवान जगत गुरु जी, रामानुजाचार्य भगवान ने, इन महापुरुषों ने धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया है साहब। महाप्रभु वल्लभाचार्य। और आज भी मैं देखता हूं सारे अखाड़े, सारे महापुरुष, सारे महामंडलेश्वर प्रयाग में, कभी नासिक में, कभी उज्जैन में, सब इस बात का मंथन करते हैं धर्म की रक्षा कैसे हो, धर्म कैसे बचे। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। आप किस जाति को हो उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी एक पहचान होनी चाहिए सबसे पहले कि हमारा धर्म सनातन है और हम हिंदू लोग हैं। हमारी सबसे बड़ी पहचान यही होनी चाहिए। सनातन है हम लोग, और सनातन का कोई आरंभ नहीं, अंत नहीं जिसका, पुरातन से पुरातन। हम उस मनुष्य जाति के। आज कलिकाल में चारों तरफ धर्म का ह्रास हो रहा है। माताओं में भी जहां पवित्रता दिखाई देनी चाहिए आचरण में, आज वो दिखाई नहीं देती। हमारा रहन सहन बदलता जा रहा है, हमारे कपड़े बदलते जा रहे हैं, हमारी वेशभूषा बदलती जा रही है और हमारी भाषा बदलती जा रही है। आप सब तो देखो भी बुंदेलखंड के हो। बुंदेलखंडी भी आज शुद्ध कहां रह गई। पिछले 50 साल पहले जो बुंदेलखंडी बोली जाती थी, अब मैं समझने लगा हूं बुंदेलखंडी, क्योंकि हमारे घर में ही बुंदेलखंड है। तो 50 साल पहले जो बुंदेलखंडी बोली जाती थी शुद्ध, अब उसमें भी इंग्लिश के इनपुट आने लग गए। बीच बीच में इंग्लिश आ जाता है। भाषा बदलती जा रही है, हमारे कपड़े बदलते जा रहे हैं। एक भाई क्रिकेट देखने गया, कहीं क्रिकेट हो रहा था मैच, तो उसमें एक बैट्समैन ने छक्का लगाया, तो उस भाई ने एकदम ताली बजाते हुए कहा कि आहा इस बेटे ने क्या छक्का लगाया। तो उसके बगल में जो आदमी बैठा था उसने कहा मूर्ख, वो बेटा नहीं मेरी बेटी है। वो समझ में ही नहीं आते कि कौन से कपड़े किसने पहने हुए। हाँ, इसलिए ऋषि महात्मा लोग प्रयाग में चिंतित हैं कि महाराज धर्म की रक्षा कैसे हो सके। पूछा है प्रयागराज में सुत जी से,
कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, किस प्रकार कलिकाल में मार्ग भ्रष्ट लोग भी मुक्ति को पा सकें, महाराज को ऐसा साधन बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए। प्रश्न को सुन करके सूत जी बड़े खुश हुए। सूत जी का नाम एक नाम रोमहर्षण भी है। रोमहर्षण का मतलब है कथा गाते गाते जिसके रोम रोम हर्षित हो जाए, हर रोम जिसका पुलकायमान हो, और जिसके मुख से कथा सुनकर श्रोताओं का भी रोम रोम आनंदित हो जाए, वो है रोमहर्षण। इत संप्रश्न संगृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणी। प्रश्न सुनकर बड़े गदगदित हुए सूत जी, और सबसे पहले जिनके द्वारा ज्ञान पाया है अपने सदगुरु को प्रणाम किया। वंदहु गुरु पद पदुम परागा, वंदहु गुरु पद पदुम परागा। ये भारत देश का शिष्टाचार है। जब भी हम कोई आरंभ करते हैं किसी भी कार्य का, तो जिनके द्वारा हमने सीखा है उनको प्रणाम करके उनको सम्मान देना, ये शिष्टाचार है भारतवर्ष का। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सदगुरु के चरण को कमल कहा गया। चरण कमल के उस पराग को प्रणाम किया। क्या मतलब, ठीक से समझना। जिनके चरण संसार में भ्रमण करते हुए भी संसार के रंग से असंग है, वो है पूजनीय। रहे संसार में लेकिन संसार से जुदा जुदा। बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, इसी संसार में आए, इसी संसार में रहे, लेकिन जुदा। अभी मैं लंदन में था, तो किसी पत्रकार भाई ने मुझे पूछा कि आपके देश में तो आजकल संत लोग भी सत्ता में आ रहे हैं, हाँ? आपके एक प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ही एक संत महापुरुष हैं। मैंने कहा कि इसमें आपको आपत्ति क्या है? बोले नहीं नहीं, आपत्ति तो कोई नहीं, लेकिन संत का ये कार्य तो नहीं है। मैंने कहा भाई देखो, संत की मस्ती, सत्ता में होते हुए भी जो सत्ता के रंग से अलग रह जाए, हकीकत में वो सच्चा संत होता है, वो सच्चा महापुरुष होता है। जो खुद सत्ता के रंग में न रंगे, बल्कि सत्ता को ही अपने रंग में रंग दे। और मैं देखता हूं हमारे माननीय योगी साहब जहां जाते हैं, कुर्सी भी भगवा ही होती है, हाँ? बैठने का आसन भी भगवा होता है, गेरुआ होता है। संसार के रंग में जो खुद न रंगे, संसार को अपने रंग में रंग दे, वो सच्चा संत होता है। जैसे कमल पानी में होता है, लेकिन पानी कमल में नहीं होता।
कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ कमल में नहीं होता। जो संसार के रंगों से निर्लेप रहे। अब गुरु नानक देव, कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी रहे तो इसी दुनिया में ना, लेकिन दुनिया के लोगों से जुदा जुदा रहे। संसार के रंग ने उनको कभी रंगने का प्रयास किया, लेकिन उस रंग में रंगने में संसार सफल न हो पाया। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। जो संसार के बीच में रह के भी कमलवत असंग रहे, निर्लेप रहे। कभी कभी महात्मा लोग एयर कंडीशन कार में दिखाई देते हैं। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था तो एक बाबा जी, जटाजूट वाले महात्मा, फ्लाइट में बैठने जा रहे थे तो मेरे आसपास सीट पर दो भाई बैठे थे। वो मजाक उड़ाने लगे कि लो आजकल ये जटा वाले भी फ्लाइट से चलने लगे। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनको बीच में कहा, ये जटाजुट वालों को तुम जानते नहीं हो। कभी मस्ती आए तो फ्लाइट में भी बैठ लेते हैं, और कभी मस्ती आए तो कटीली झाड़ियों के बीच में नंगे पांव भी चल देते हैं। ये संतों की पहचान, ये उनकी मस्ती है। स्वीकार भी करते हैं तो जुदा जुदा, निर्लेप, उस रंग में रंगते नहीं है। एक महात्मा ट्रेन में चढ़े, एसी कोच में, तो 3 सूटकेस लेकर के चढ़े। एक में पूजा का सामान, एक में स्वयं ठाकुर जी, और एक में उनके कपड़े। 3 सूटकेस। तो सामने वाले सीट पर एक सेठ जी बैठे थे, उनके भी 3 सूटकेस थे। तो सेठ जी ने व्यंग बोला कि वाह, हम में और महात्मा में अंतर ही क्या रहा। हमारे भी 3 सूटकेस, इनके भी 3 सूटकेस, हम भी एसी में, ये भी एसी में। इसका मतलब है कोई अंतर तो है नहीं हमारे रूम में। महात्मा ने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। महात्मा नीचे उतरे, वो सेठ भी नीचे उतरा। बातें करते रहे। अचानक ट्रेन चल पड़ी और सेठ ट्रेन की ओर भागा। महात्मा ने हाथ पकड़ करके बिठा लिया। अरे बैठो यार, कहां जा रहे हो? अरे बोले महाराज वो ट्रेन चली जाएगी। बोले जाने दो, दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। सेठ ने कहा महाराज पागल हो गए हो, मेरा सारा सामान उसी में। महात्मा ने कहा बेटे मेरा भी 3 सूटकेस उसी में। मैं नहीं रो रहा हूं तो तू क्यों रो रहा है? अंदर कह रहा था ना कि हम में और महात्माओं में कोई अंतर नहीं होता है। बेटे ये अंतर होता है। संसारियों का सामान चला जाए तो छाती पीटने लग जाते हैं, और महात्माओं का चला जाए तो आनंद मनाते हैं कि अच्छा हुआ जंजाल गया। संसार में रहते हुए भी जो संसार से असंग रहे वो महापुरुष। ऐसे महापुरुष ही संसार में वंदनीय है। वंदहु गुरु पद पदुम परागा, वंदहु गुरु पदुम परागा। अपने सदगुरु को प्रणाम करके सूत जी ने कहा, हे शौनक, हे ऋषियों, आपने बहुत प्यारा प्रश्न